कि इंडिया ने अपने फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से पहले ही $400 बिलियन का टारगेट है वो इसे अचीव कर लिया है और एक्सपोर्ट है। आपको पता है कि भारत सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट $148 बिलियन की है और हम IMF के पास सिर्फ $1 बिलियन के लिए अवाम की खाल उधेड़। इस तरह उन्होंने एक्सपोर्ट की जो रिकॉर्ड है वो पहली बार हिस्ट्री में कायम किया है। इसको आप कैसे देखते हैं सर? मेरा ख्याल है वो नेक्स्ट ईयर अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे जिस तरह वो काम कर रहे हैं। और क्या बात करूं, हम तो बात भी नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके मुकाबले में नहीं आ रहे। इंडिया ने हिस्ट्री में पहली दफ़ा $400 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। सेक्टर देख लें आप, इंडिया का हमारे से बहुत आगे है। ठीक है, आप ऑटोमोबाइल्स देख लें, वो हमारे से बहुत आगे हैं। उनकी अपनी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, सबसे बड़ा IT सेंटर इंडिया में है। जैसे आईफोन जैसे USA का था, अब वो इंडिया का मेड इन इंडिया लिखा। भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $400 बिलियन का टारगेट अचीव कर लिया। दिस इज़ बिग हिट। $400 बिलियन जो है बड़ी अचीव। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका वन हिंदुस्तान न्यूज़ में। दोस्तों, भारत ने हाल ही में एक्सपोर्ट में पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दरअसल भारत ने इस साल फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले ही तकरीबन $400 बिलियन का दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया है। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है क्योंकि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट 400 बिलियन तो क्या, पूरे पाकिस्तान की वैल्यू टोटल $400 बिलियन नहीं है। दरअसल पाकिस्तान की GDP तकरीबन $210 बिलियन के करीब है, जबकि भारत ने एक ही साल में तकरीबन $400 बिलियन का एक्सपोर्ट कर दिया है। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया सिर पकड़कर रो रहा है और भारत की तारीफ कर रहा है कि देखिए भारत ने कैसे ये बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत। इंडिया का जो डाटा आया है और इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार इंडिया ने $400 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से पहले ही उन्होंने अपनी इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर ली है। और जिसके रिस्पांस में नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है और अपने फार्मर्स को और कंपनीज़ को अप्रिशिएट किया है कि जिस हिसाब से उन्होंने वर्किंग की, और अप्रिशिएट और कंग्रेचुलेट किया है कि जिस तरह उन्होंने एक्सपोर्ट की जो रिकॉर्ड है वो पहली बार हिस्ट्री में कायम किया है। इसको आप कैसे देखते हैं सर? मेरा ख्याल है वो नेक्स्ट ईयर अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे जिस तरह वो काम कर रहे हैं। और क्या बात करूं, हम तो बात भी नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके मुकाबले में नहीं आ रहे। वो एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, हम इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारा सारा क्या नाम है, बाहर से चीज़ें आ रही हैं और वो बाहर चीज़ें भेज रहे हैं, काफ़ी फ़र्क है। बाकी वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। और मेरा जहाँ तक ख्याल है वो जिस तरह से आगे तरक्की कर रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर लेंगे। इंडिया ने हिस्ट्री में पहली दफ़ा $400 बिलियन की एक्सपोर्ट की है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? सर, बेसिकली इंडिया हमारे से बहुत आगे है। वो इसलिए आगे है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अपनी कंट्री के साथ ना सिंसेयर नहीं है। ठीक है, ना तो हमारे सियासतदान सिंसेयर है, ना ही हमारी आवाम सिंसेयर है। एक्सपोर्ट किया है, ये बहुत अच्छी बात है। वो लोग अपने मुल्क को ना आगे को लेके रहते हैं। मतलब कि एक बिजनेस माइंडेड से देखा जाए ना, वो अपनी कौम के भी ऊपर भी और अपने लोगों के ऊपर भी पूरा ध्यान देते हैं, तवज्जो देते हैं। और हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। अब वो लोग ठीक हैं, उन पे भी करप्शन होगी, इंडिया में भी करप्शन होगी, लेकिन वो एटलीस्ट करप्शन अगर कर भी रहे हैं ना तो वो उस लेवल पे कर रहे हैं कि उनको एटलीस्ट उनकी कंट्री को उससे फ़ायदा भी हो रहा है। ठीक है, वो इतनी करप्शन कर रहे हैं, वो अपने मुल्क में भी लगा रहे हैं। IT सेक्टर देख लें आप, इंडिया का हमारे से बहुत आगे है। ठीक है, आप ऑटोमोबाइल्स देख लें, वो हमारे से बहुत आगे हैं। उनकी अपनी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, सबसे बड़ा IT सेंटर इंडिया में है इस टाइम पे। आपकी जो है वो सऊदी अरेबिया जो है वो आपकी एशिया की सबसे बड़ी जो है वो ऑयल रिफाइनरी इंडिया में लगा रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को वहाँ पे बेनिफिट मिल रहे हैं वहाँ। यार इंडिया में मैं इधर इस तरह से देखता हूँ कि उधर की जो हुकूमत है ना, हुकूमत अपने लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करती है। खैर, एक्सपोर्ट में जो है वो जैसे आईफोन जैसे USA का था, अब वो इंडिया का मेड इन इंडिया लिखा आ रहा है ऊपर, तो आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत बेसिकली देखें, जब आप इंटरनेशनल कंपनीज़ को कोई ना कोई रिलीफ देंगे तभी वो आपकी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाएंगे, अदरवाइज़ तो नहीं वो आएंगे। ठीक है, अब इंडिया कहीं ना कहीं उन लोगों को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट दे रहा है ना।
ठीक है। दूसरा साल ये है कि वो इंडिया अगर उन लोगों को इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज को बेनिफिट दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपनी लोकल है कि इंडिया ने अपने फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से पहले ही अपना टारगेट अचीव कर लिया है। 400 बिलियन डॉलर्स की उन्होंने एक्सपोर्ट कर ली है। और आप इसको कैसे देखते हैं? और इस पर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया और अपने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट और अप्रिशिएट किया। इस इकदाम को आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे उनके एक्सपोर्ट के हवाले? अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगी, बेशक दुश्मन मुल्क है लेकिन वो कहते हैं ना कि दुश्मन की भी अच्छी चीज़ जो होती है वो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है और हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि अगर उन्होंने जो है वो अपना टारगेट जो है वो अपने वक्त से पहले ही पूरा कर लिया है। बट लेकिन फिर वही वाली बात है कि इसकी वजह शायद यही है कि आईटी और एजुकेशन में जो हमारी कमी है और हम जदीद अंदाज में चीज़ों को नहीं इस्तेमाल कर रहे, जिसके बाद हमारी ग्रोथ और चीज़ें जो हैं वो उस तरह नहीं है। अगर हमारा फार्मर जो है हम उसको प्रॉपर तरीके से खाद नहीं देंगे या हम उसको प्रॉपर ट्रैक्टर और ये सारी चीज़ें फराहम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट को इसकी तरफ जो है वो एक्शन लेने चाहिए। और बड़ी सक्सेस है इंडिया की, मैं ये समझती हूँ। और वो सक्सेस इस तरीके से है कि भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 400 बिलियन डॉलर्स का टारगेट अचीव कर लिया। दिस इज़ बिग हिट, मतलब बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी उनकी एक्सपोर्ट्स की। 400 बिलियन डॉलर्स जो है बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, इसके ऊपर उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट टाइम इंडिया सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 400 बिलियन डॉलर्स ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट्स एंड अचीव्ड इट्स टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री। और मज़े की बात यह कि मैं आपको ये बताऊं कि लास्ट ईयर अगर आप सिर्फ एक साल पहले देखें तो उन्होंने जो अपनी एक्सपोर्ट्स का टारगेट था जो अचीव किया था वो 292 बिलियन डॉलर्स था और इस साल 400 बिलियन डॉलर। कितना बड़ा जंप लगाया है। और इसमें ये भी बात है कि ये नहीं है कि आईटी की जो है प्रोडक्ट्स हों या इस तरह से, नो, ये जो 400 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं ये टेंजिबल गुड्स हैं जो वो थ्रू कोरियर भेजते हैं पूरी दुनिया में। मतलब उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं ये, इसमें आईटी की प्रोडक्ट्स या इस तरह से कोई वो नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है और मैं समझती हूँ कि अगर आपके जो नेबर हैं वो इतने ज़्यादा कंपटीशन में आपसे आगे हों तो अच्छी बात है, मुकाबले की फ़ज़ा तो बहुत अच्छी होती है। हमें भी जो है मुकाबले में आगे बढ़ना चाहिए और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स पर, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि उनके जो ये इरा है, उनके जो 3-4 साल हैं इसमें एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। अब कितनी बढ़ी हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मसला ये है कि एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं थोड़ी सी और फिर हम कोई तवज्जो नहीं देते। हम देख लें ना किस किस्म के कामों में हम फंसे हुए हैं और कहाँ हम, तो हमारी एक्सपोर्ट्स, इसी को आप देख लें जिस तरह मैंने बात की ट्रेड की, तिजारत की, कि वो दोनों कंट्रीज़ कितने एक दूसरे के दुश्मन समझे जाते हैं, वो अपनी ट्रेड जारी रखे हुए, लेकिन हमने अपनी ट्रेड जो है वो ख़त्म कर दी। हमने नहीं की। हम इतने बड़े चौधरी बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, इसको क्या करना चाहिए कि हम कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं करेंगे भाई, ये इन्होंने किया हमारे साथ, हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो ये करेंगे। हम क्या कहेंगे कि पाकिस्तान आज की डेट में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है एक्सपोर्ट के मामले में? पाकिस्तान, इंडिया इतना आगे निकल चुका है, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान देखें, दोनों इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे, हमारी नेबरिंग कंट्री और हम इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे। आज वो आगे हैं, क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, अपनी जो भी उनकी ट्रैक है उसके ऊपर चल रहे हैं। हमें हमारे मसले, हमारे गवर्नमेंट हमें उसी में लेकर आए हैं कि उसी में रखा हुआ है जस्ट कि इसने धांधली कर ली, उसने धांधली कर ली, वो पैसे लेके भाग गया, वो पैसे लेके भाग गया, तो हम जस्ट उसी में ही फंसे हुए हैं। तो सही फंसाया हुआ है, फंसे रहते हैं। अभी हमें टाइम है उनके तक आने का। वो काम कर रही है तो वो डिज़र्व भी करती है। वहीं देखिए